हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक जंगल में एक मुर्गा बड़े ही मज़े से सो रहा होता है। तभी उस पर धूप का किरण पड़ती है और वह धूप की रोशनी से जग जाता है। तभी वह गुस्से में कहता है, ये धूप इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है? मेरे बोलने के बाद निकलना चाहिए ना। तभी वहाँ पे एक कौवा आ जाता है और उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, तुम लेट तक सो और धूप तुम्हारे बाद निकलेगा, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए ना। मुर्गा एक लकड़ी पर बैठकर कुकड़ू को चिल्लाने लगता है। कुकड़ू की आवाज़ से सो रही चिड़िया जग जाती है और कहती है, अरे यार, ये मुर्गा इतनी सुबह सुबह क्यों जग जाता है? चिड़िया के बच्चे कहते हैं कि माँ, जल्दी नहीं है, बहुत देर हो गया है, जल्दी उठो और जाओ, हमें भूख लगी है, खाना लेकर आओ। चिड़िया कहती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ। अब वह चली जाती है खाना खोजने की तलाश में और सोचती है कि काश हमेशा ऐसे ही रात रहा करे, कभी दिन ना हो, ना भूख लगे, ऐसे ही रहे बिना मेहनत किए। इस जंगल के सभी जानवर बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं। इधर उधर कूड़ा बिखेरे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। तभी वहाँ कुछ दिनों के बाद एक सारस आती है। सारस देखती है कि जंगल में बहुत ज़्यादा गंदगी है, इधर उधर कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। तो तालाब में पानी पीने जाती है तो देखती है कि सारा तालाब भी गंदा पड़ा हुआ है। वह सोचती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ के जानवर बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं। राजा शेर के पास जाती है और शेर से कहती है कि महाराज, सभी जानवर यहाँ की बहुत गंदगी कर रखे हैं, आप उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? राजा शेर कहता है कि अच्छा, अब तुम चाहती हो कि मैं सबसे एक एक करके सफाई के बारे में बोलूं, लेकिन यह तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे 2-4 दिन का समय दो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। अब सारस उसके पास से चली आती है और सोचती है कि जब यहाँ का राजा ही इतना आलसी है तो जानवर तो आलसी होंगे ही। अब वह वापस जाने की तैयारी करने लगती है। सोचती है कि मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ, इतनी गंदी जगह कौन रहेगा। तभी उसको एक आइडिया आता है। अब वह एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है और सबको बुलाती रस कहती है कि सुनो सुनो जंगल के वासियों, सबके लिए एक खुशखबरी है। सभी जानवर और पक्षी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और तभी राजा शेर भी आ जाता है और कहता है कि क्या खुशखबरी है, बताओ। कल मैं तालाब के किनारे पानी पीने गई तो मुझे एक जल परी मिली। जल परी ने कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो कि बिना मेहनत के तुमको खाना पानी मिले और आराम से रह सको तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी शेर कहता है कि वो कैसे? हम सभी चाहते हैं कि हम आराम से और बिना मेहनत किए रह सके। तब सारस कहता है कि कौन कौन ये चाहता है? सभी जानवर कहते हैं कि हम सभी चाहते हैं, लेकिन क्या करना होगा? तब सारस कहती है कि जलपरी ने कहा कि मैं 3 दिन बाद यहाँ जंगल में अपनी 2 बहनों के साथ आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये जंगल साफ सुथरा होना चाहिए और सब अपने मेहनत से काम करके खाना खाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगी। जहाँ पे साफ सफाई होती है वहीं पे मैं जाती हूँ। कहता है कि इसमें क्या बात है, 3 दिन ही तो सफाई करनी है, हम आलस छोड़ के अच्छे से जंगल को साफ सुथरा बना देंगे, उसके बाद तो हमें आराम से ही खाना खाने को मिलेगा। अब सभी जानवर मिल करके एक साथ सफाई में जुट जाते हैं और जंगल को साफ करने लगते हैं। देखते ही देखते वह अच्छे से जंगल को साफ करके एक कूड़ेदान में सभी कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं। अब जंगल पहले की तरह साफ सुथरा और चमकने लगता है। वहाँ से अच्छी सी फूलों की खुशबू आने लगती है। 3 दिन बीतने के बाद सभी जानवर और पक्षी सारस के पास आते हैं। जब शेर कहता है कि क्या हुआ, 3 दिन हो गए हैं, जल परी कब आएगी? तभी सारस कहता है कि देखिए, मैं तो जल परी की बात झूठ बोला था,
क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज़्यादा गंदा था और आप सब साफ सफाई नहीं कर रहे थे। अब मेरी बात सुनकर आप लोगों ने कितने अच्छे से आलस छोड़ करके साफ सफाई किया। कितनी अच्छी अब खुशबू आ रहा है और कितना जंगल सुंदर हो गया है। सारस की बात सुनकर सभी जंगल के जानवर आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि रुको, अब हम तुमको सबक सिखाएंगे। राजा शेर आदेश देता है कि हमसे झूठ बोलने के लिए सारस को पिंजड़े में बंद कर दिया जाए। अब सभी जानवर और पक्षी मिलकर सारस को पिंजड़े में बंद कर देते हैं। सारस बहुत ही दुखी होती है। सभी जानवर चले जाते हैं। तभी कुछ दिनों के बाद जंगल में दो आदमी आते हैं। तभी पहला आदमी कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि ये जंगल बहुत ही ज़्यादा गंदा और बदबूदार है, लेकिन ये जंगल तो बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, जब मैं आया था तो गंदा ही था। तब पहला आदमी कहता है कि ये जंगल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, गवर्नमेंट हमें इसे काटने के लिए नहीं देगी, जिससे यहाँ पे कोई भी सड़क नहीं बन सकती, हमें परमिशन नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से, ये साफ़ सुथरा जंगल है। अब दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। शेर उनकी बातें छिपकर सुन रहा होता है। तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। शेर सभी पक्षियों और जानवरों के साथ सारस के पास आता है और अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगता है। और शेर कहता है कि भले तुमने झूठ बोला, लेकिन हमारा जंगल साफ सुथरा हो गया, जिसकी वजह से हमारा जंगल कटने से बच गया। नहीं तो आज हमारा जंगल कट गया होता और हम बेघर हो गए होते। अब सभी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। सभी मिलकर के सारस के लिए एक सुंदर सा घर बनाते हैं। अब सारस वहीं पे सभी जानवर और पक्षियों के साथ रहने लगता है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।